नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और इस हिमाचल की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिमला जिले के पार्ट 5 पर पहुंच चुके हैं। पार्ट 5 में हम कंटिन्यू करते हैं हिमाचल में जो शिमला जिला है उसके बचे हुए कुछ प्रिंसेस स्टेट्स, और आज ये प्रिंसेस स्टेट्स का आखिरी पार्ट रहने वाला है। इसके बाद जो पार्ट 6 रहेगा शिमला का, वो हम शिमला द कैपिटल वो स्टार्ट करेंगे, और जो भी शिमला कैपिटल में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आज इस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम आप पहुंचे हैं क्योंथल की हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, तो क्योंथल की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इसके बाद और भी कुछ प्रिंसेस स्टेट्स हमारे पास बची हैं, वो आपको आगे आपको देखने को मिलेगी। और इस हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये शिमला जिला का जो पूरा कंसेप्ट है, जितना भी हिस्ट्री है, प्रिंसेस स्टेट्स की जो हिस्ट्री है वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो क्योंथल वाज सराउंडेड बाय ठियोग। अच्छा, याद रखना आपने कि क्योंथल जो है ठियोग से सटा हुआ है। क्योंथल, ठियोग, बलसन, सिरमौर, ये इस के लोकेशन बेस की बॉर्डर पे लोकेटेड है। पटियाला, कोटी, शिमला, इन जगहों पे ये लोकेटेड है। ये सारा इसके लोकेशन है, आपको दिख रहा होगा। और क्योंथल वाज फाउंडेड बाय गिरिसेन। आपको ये याद रखना है कि क्योंथल की स्थापना गिरिसेन ने की थी 1211 एडी में। ठीक है, तो गिरी से 11 याद कर लेना। ठीक है, इससे आपको लिंक हो जाएगा दैट गिरिसेन ने क्योंथल की फाउंडेशन की थी इन 1211 एडी। ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ बिरसेन। बिरसेन के यंगर ब्रदर थे, फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट। तो देखो, बिरसेन ने सुकेत साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके छोटे भाई थे आपका गिरिसेन। ठीक है, तो बिरसेन के छोटे भाई थे गिरिसेन। एट वन टाइम क्योंथल वाज द लार्जेस्ट स्टेट नेक्स्ट टू कुल्लू। तो इतना बड़ा हुआ करता था कि भाई एक टाइम पे ये कुल्लू के बाद सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, प्रिंसेस स्टेट हुआ करता था शिमला हिल स्टेट्स में। तो फाउंडर ऑफ सुकेत यानी कि जो बिरसेन है, वो मंडी क्योंथल के जो फाउंडर है वो आपका गिरिसेन है। और किश्तवाड़ हमीरसेन वर फ्रॉम द कॉमन सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल, सन्स ऑफ रूपसेन ऑफ बंगाल। आपको ये याद रखना है कि जो ये सभी है, सुकेत के फाउंडर, मंडी के फाउंडर, क्योंथल के फाउंडर और किश्तवाड़ के फाउंडर हमीरसेन, ये सभी जो है एक ही सेम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि बंगाल के रूपसेन के आगे डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1379 में क्योंथल केम अंडर फिरोज शाह तुगलक। क्योंथल जो है फिरोज शाह तुगलक के अंडर आता है। व्हेन ही अटैक्ड पंजाब, सिरमौर एंड क्योंथल। आपका देखो, जब क्या होता है कि क्योंथल जो है फिरोज शाह तुगलक के अधीन में भी हो जाता है, जब फिरोज शाह तुगलक ने इन जगहों पे हमला किया था, पंजाब, सिरमौर और क्योंथल इटसेल्फ। 1800 एडी में जब गुरखास जो है आते हैं, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, क्योंथल खुद 18 छोटे छोटे ठकुराइयों का ओवरलॉर्ड हुआ करता था। इतनी बड़ी प्रिंसेस स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, देयर वर कोटी, घूंद, ठियोग, मधान, महलोग, कुठार, कुनिहर, धामी, थरोच, सांगरी, कुमारसेन, राजन, खनेटी, मैली, कहलरी एंड बघारी, दिघियाली एंड घाट। ये सारी 18 छोटी छोटी ठकुराइयां उस समय हुआ करती थी, और इन सब का ओवरलॉर्ड था क्योंथल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा एक टाइम पे इनका साम्राज्य हुआ करता था। 1809 में गुरखास ने जब हमला किया क्योंथल पे, राणा रघुनाथ सेन ये भाग जाते हैं, सुकेत पहुंचते हैं, वेयर ही डाइड। ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है वहां पर। एंड तो देखो, क्योंथल के जो राणा थे उनका नाम था रघुनाथ सेन। तो गुरखा जब हमला करते हैं 1809 में, तब उस दौरान ये सुकेत पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका एक छोटा सा बेटा हुआ करता था, संसार सेन जिसका नाम था, टू whom the state was restored by Britishers in 1814। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने एंग्लो गोरखा के बाद, हम देखते हैं उस वॉर के बाद, ये जो क्योंथल स्टेट था ये उनके रघुनाथ सेन के बेटे संसार सेन को सौंप देते हैं। 18 ठकुराई जो थी क्योंथल की, उनको अलग कर दी जाती है 1814 में ही। जो उनकी प्रिंसेस स्टेट की जो बाउंड्री थी वो रीडिफाइन कर दी जाती है बाय अ सनद इन 1815। 1815 में जो सनद आती है, ठियोग, कोटी, घूंड, क्यारी एंड रतेश ठकुराइज केम अंडर द स्टेट ऑफ क्योंथल। तो एक सनद के थ्रू अगेन ध्यान रखना कि ये सारी ठकुराई जो पहले क्योंथल का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है, ये सारी इसमें से देखो ठियोग, कोटी, घूंड, क्यारी एंड रतेश, ये ठकुराइज जो है वो रह जाती है क्योंथल के पास। बाकी सारी जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, किसी और प्रिंसेस स्टेट में मर्ज कर दिया जाता है।
संसार सेन 1831 से 1862 तक ये राजा रहते हैं। इनको खिल्लत प्रोवाइड की गई थी और 1000 रुपए की भी, और साथ में किसके दौरान, ब्रिटिशर्स के द्वारा, फॉर हिज लॉयल बिहेवियर इन 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के टाइम पे जब इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, उसके रिवॉर्ड में इनको खिल्लत और साथ में 1000 रुपए जो इनको मिले थे। ठीक है, तो एक चीज आपको देखना। बाकी संसार सेन वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा इन 1858, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम इनको पढ़ते हैं कि ये राणा कैटेगरीज में आते हैं, बट संसार सेन एक ऐसे राणा थे जिनको राजा का टाइटल दिया गया था, यानी कि अपने टेन्योर में ये क्योंथल के राजा हुआ करते थे, ना कि राणा। He was succeeded by महेंद्र सेन in 1862। तो महेंद्र सेन के द्वारा जो है मतलब इनको सक्सीड किया जाता है। इनके बाद जो आगे राजा बनता है, राविन रतेश्वर एक्सचेंज्ड बाय ब्रिटिशर्स विद क्योंथल स्टेट। तो जो राविनगढ़ है और जो रतेश है, ठीक है, इनको एक्सचेंज किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्योंथल के साथ, तो ताकि उनको जो है शिमला स्टेशन मिल सके, शिमला जो इलाका है, जो जमीन है, वो मिल सके। तो आपको ये दोनों याद रखना आपने, राविनगढ़ एंड रतेश। ठीक है, इसको एक्सचेंज में दिया जाता है इन 1930, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ठीक है, यहाँ पर 1930 में नहीं होगा, ये 1830 होगा, सॉरी, ठीक है, ये 1830 है। ठीक है, दिस इज नॉट 1930, दिस इज 1830, राइट। ठीक है, एज शिमला वाज पार्ट ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जुनगा वाज द कैपिटल ऑफ क्योंथल, तो जुनगा जो है क्योंथल की कैपिटल हुआ करती थी। इसके बाद फिर महेंद्र सेन 1862 वो सक्सेडेड बाय हिज सन बलबीर सेन। इसके बाद फिर महेंद्र सेन आते हैं, उसके बाद फिर बलबीर सेन आते हैं। फिर 1884 में इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3500, तो 3500 रुपए के बदले में राजा बलबीर सेन ने वो जो कुसुमटी की पूरी जुरिस्डिक्शन हुआ करती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी, मात्र 3500 रुपए में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन विजय या विजय सेन इन 1901। इसके बाद विजय सेन राजा बनते हैं। विजय सेन राजा रहते हैं 1901 से 1916 तक। 1901 में उनको पूरी जो लैंड थी, जो उसकी जुरिस्डिक्शन थी, विद इन द रिक्वायर्ड, ठीक है, विद इन द रिक्वायर्ड फॉर काला शिमला रेलवे। तो देखो, इन्होंने भी सारी जितने भी ये कालका शिमला रेलवे में उनके पास जितना भी इलाका था, ठीक है, विजय सिंह के पास, वो सारा इलाका उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। अगेन जो कालका शिमला रेलवे लाइन बन रही थी, उसके लिए जो जमीन रिक्वायर्ड थी, वो जमीन जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दी। ही अटेंडेड द कोरोनेशन दरबार एट दिल्ली इन 1911। तो उन्होंने जो दिल्ली में 1911 में जो दरबार लगा था, उसको भी उन्होंने अटेंड किया था। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से राजा थे जिन्होंने इस दरबार को अटेंड किया था। ही वॉज विजय सिंह ऑफ क्योंथल। नेक्स्ट, ही वॉज सक्सेसड बाय हेमेंद्र सेन। इसके बाद राजा बनते हैं, जो कि उसके बाद फर्दर राजा बनते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हितेंद्र सेन। हितेंद्र सेन जो कि लास्ट रूलर हुआ करते थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंथल प्रिंसली स्टेट के, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, हितेंद्र सेन वाज लास्ट किंग ऑफ क्योंथल। इसके बाद फिर 1948 में क्योंथल महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1948 क्योंथल बिकेम पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसेस स्टेट हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज घूंड। आपने सुना होगा इसके बारे में, घूंड, मधान, ये एक साथ ही है। ठीक है, तो घूंड की बात करते हैं। तो घूंड एक टाइम पे क्योंथल स्टेट का पार्ट हुआ करता था। घूंड को फाउंड किया गया है जनजान सिंह के द्वारा। तो फाउंडर, मैंने आपको पहले ही बताया पिछले वीडियोस में भी, कि इन छोटे छोटे प्रिंसेस स्टेट्स में ज्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं कि इस प्रिंसेस स्टेट के फाउंडर कौन थे, इस प्रिंसेस स्टेट के लास्ट रूलर कौन थे, और कब ये प्रिंसेस स्टेट फाउंड की गई थी, इनके पूर्वज कौन हुआ करते थे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट राजा अगर बीच में कोई है जिसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो, या जिसके टाइम पे सनद जिसको मिली हो, या जिसको ब्रिटिशर्स ने जो है आपका सम्मानित किया हो, तो वैसे राजा जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं हिमाचल हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो जनजान सिंह वाज फाउंडर ऑफ घूंड 17th सेंचुरी में। आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ गुरखाज, द ब्रिटिश पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्योंथल। ठीक है, तो जब गुरखाज यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर क्योंथल के कंट्रोल में घूंड चला जाता है। रंजीत सिंह 1907 में ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ घूंड। ठीक है, तो घूंड को जो है घूंड जो है उसका लास्ट रूलर रंजीत सिंह हुआ करते थे। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज मधान। मधान स्टेट ये फाउंड किया जाता है भूप सिंह के द्वारा, सेकंड सन ऑफ राजा भीमचंद ऑफ कहलूर। तो आपको याद रखना चाहिए कि देखो, कहलूर यानी कि बिलासपुर जिसकी हम बात करते हैं, तो उन्हीं के ही डिसेंडेंट हैं आपके मधान के फाउंडर भूप सिंह। तो कहलूर के राजा के छोटे भाई भीमचंद, इनके उन्होंने फाउंड किया था। जो राजा भीमचंद थे, उनके छोटे भाई भूप सिंह। ठीक है, उनके छोटे बेटे, ठीक है, आपका सेकंड सन
वो थे भूप सिंह, उन्होंने फाउंड किया मधान को। भूप सिंह हैड टू ब्रदर्स, इनके दो भाई हुआ करते थे, जयेश चंद जिन्होंने ठियोग फाउंड किया, आगे आगे हम पढ़ेंगे इसको, एंड जनजान सिंह, जजन भी इनको बोला जाता है, इन्होंने घूंड फाउंड किया। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा घूंड के फाउंडर वाज जनजान सिंह, और इनको जजन के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में ठियोग के जो फाउंडर है वो है जयेश चंद। इनके ये दो भाई हुआ करते थे भूप सिंह के। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखना आपने कि भाई जो कहलूर के राजा थे भीमचंद, उनके बेटे थे ये, कौन कौन, भूप सिंह, जयेश चंद एंड आपका जनजान सिंह या फिर जजन सिंह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों सेम कॉमन एंसेस्टर्स इनके हैं। इन द बिगिनिंग मधान ऑल्सो रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ कुमार सेन, तो शुरू में तो मधान भी कुमार सेन का पार्ट रहता है। गुरखाज अनेक्स्ड मधान इन 1810 टिल 1815, तो देखो 1810 से 1815 तक गुरखों के कंट्रोल में रहता है ये, और 1815 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट इट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्योंथल स्टेट। ठीक है, तो फाइनली 1815 में ये जो इलाका है मधान इलाका, ये क्योंथल को दे दिया जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नरेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर, इसको याद कर लेना आपने। नरेंद्र सिंह इस प्रिंसेस स्टेट के लास्ट रूलर हुआ करते थे, मधान के लास्ट रूलर थे, ये मेरे को बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट 15 अप्रैल 1948 मधान वॉज मर्ज्ड विद ठियोग एंड बिकेम पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, तो मधान जो है ठियोग में मर्ज कर दिया जाता है और महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट फाइनली 15 अप्रैल 1948 को ये बन जाता है। नेक्स्ट इज ठियोग। ठियोग वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस जगह है ठियोग, और अपनी एक यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, हम पढ़ेंगे भी यहाँ पर इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए ठियोग काफ़ी फेमस है। तो ठियोग एक टाइम पे क्योंथल स्टेट का पार्ट हुआ करता था, आपको याद रखना है। 1815 में ये क्योंथल का पार्ट था। इट वॉज फाउंडेड बाय जयेश चंद, तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है। जो कहलूर इनके एंसेस्टर्स जो है वो कहलूर से थे, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, 17वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और घूंड, ठियोग, मधान, ये भी जो तीन बेटे हुआ करते थे राजा भीमचंद के कहलूर के, तो कहलूर के राजा भीमचंद, उनके तीन बेटे थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया, उनमें से एक बेटे का नाम था जयेश चंद, जिसने ठियोग की स्थापना की। इट वॉज अंडर गुरखाज पोजिशन फ्रॉम 1810 to 1815। ठीक है, तो गुरखों के कंट्रोल में था ये 1810 से 1815 तक, और 1815 के बाद जब सनद दी जाती है तब ये क्योंथल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, कृष्ण चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ ठियोग, तो कृष्ण चंद उसके लास्ट राजा थे, इसको याद रखना आपने, कृष्ण चंद। तो फर्स्ट रूलर जयेश चंद, लास्ट रूलर कृष्ण चंद, बस इतना याद कर लेना। ठियोग प्रिंसेस स्टेट वॉज फर्स्ट टू बी मर्ज विद इंडियन यूनियन, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ठियोग जाना जाता है कि इंडियन यूनियन में मर्ज होने वाला पहला स्टेट था ठियोग, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो, और 15 अप्रैल 1948 को ठियोग जो है महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन जाता है, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कोटखाई। कोटखाई जिसकी स्थापना अहिमल सिंह के द्वारा की जाती है, कुमार सेन के राजा है। इट वॉज फिफ्थडम ऑफ कुमार सेन, कुल्लू एंड बुशहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अहिमल सिंह कुमार सेन के राजा हैं, इन्होंने फाउंड किया है, इसको याद कर लेना। और ये एक टाइम पे जो कोटखाई है वो कुमार सेन के अंडर आता था, फिर कुछ टाइम पे तक कुल्लू के पास रहा, कुछ टाइम तक ये बुशहर के अंडर रहा। गुरखा वॉर के बाद जब 1815 में होता है तो कोटखाई जो है राणा रंजीत सिंह को दे दी जाती है, एंड रिटेन्ड कोटगढ़ विद देमसेल्व्स। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है। ठीक है, तो राणा रंजीत सिंह के पास ये पहुंच जाती है कोटखाई। देखो उसके बाद राणा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1821 में, और ये थी कोटखाई की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है। नेक्स्ट इसके बाद एज करांगला, तो करांगला नेक्स्ट प्रिंसेस स्टेट है हमारे पास, विच वॉज फाउंडेड बाय संसार चंद ऑफ कुमार सेन, तो ये देख लेना, कुमार सेन के ही राजा संसार चंद, उन्होंने करांगला की स्थापना की है। इट वॉज अ फीफ ऑफ बुशहर। ठीक है, तो बुशहर की एक जागीर हुआ करती थी। 1815 में इट वॉज मर्ज विद बुशहर स्टेट, बुशहर स्टेट में इसको मर्ज कर दिया जाता है फाइनली, ये इसका इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट प्रिंसेस स्टेट फॉर टुडे इज दैट इज सैरी, तो सैरी विच वॉज फाउंडेड बाय मूलचंद, मूलचंद ने सैरी की स्थापना की इन 12th सेंचुरी इन 1195 AD, तो ये देख लेना आपने। एंड ही वॉज द सेकेंड सन
ऑफ उगरचंद ऑफ सिरमौर। तो सैरी भी अगेन ध्यान रखना कि ये भी एक टाइम पे सिरमौर का पार्ट हुआ करता था एंड उससे ये अलग हुआ, ठीक है। तो ही वॉज सेकेंड सन ऑफ उगरचंद। उगरचंद जो कि सिरमौर के राजा थे, उनके सेकेंड सन हुआ करते थे, तो उन्होंने सैरी की स्थापना की। और ये पब्बर रिवर के राइट बैंक के किनारे ये जो प्रिंसेस सिटी लोकेटेड है। होल हिस्ट्री ऑफ सैरी ये अवेलेबल है थ्रू फोक टेल्स एंड फोक लोर्स, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जो लोकल सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स है या हारुल जिसको बोलते हैं, उसमें ये इनकी सारी हिस्ट्री जो है बताई गई है। और कुछ भी सैरी के बारे में राइटिंग में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम सुनते आ रहे हैं बस गानों की फॉर्म में, फोक सॉन्ग्स की फॉर्म में। रोहडू वॉज ऑल्सो अंडर सैरी ठकुराई, ये भी सैरी ठकुराई के अंडर कंट्रोल में आता था। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है दैट इज पूरन सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है, पूरन सिंह। ये लास्ट रूलर हुआ करते थे सैरी के, जो जिनकी डेथ होती है गुरखास के साथ फाइट करते हुए विदाउट लिविंग एन एयर, यानी कि इनके आगे कोई भी वंशज नहीं होते हैं। सो आपको याद रखना है पूरन सिंह, ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ सैरी। जैसे मैंने बताया आपको कि बस आपको ये छोटी छोटी प्रिंसेस स्टेट्स, इनका फाउंडर और लास्ट रूलर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्टीमेटली रानी टुक ओवर द कंट्रोल इन टिल 1864 एंड देन इट वाज गिवन टू बुशहर एज नजराना इन 1864। और बाद में ये सैरी जो है वो बुशहर का पार्ट बन जाता है इन 1864 में। तो ये थी हमारी शिमला जिले की कुछ जो प्रिंसेस स्टेट्स बचे थे उनके बारे में जो कुछ हिस्ट्री थी वो। और अगला जो पार्ट आने वाला है वो रहेगा जो शिमला जिले में जो शिमला शहर है उसके बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद के जितने भी पार्ट्स हैं आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स की एंट्री शिमला में हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर वो बहुत सी बिल्डिंग्स बनाएंगे, क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं। शिमला वैसे भी जानी जाती है ब्रिटिश सोसाइटी के लिए, या फिर ब्रिटिश जो सिटीज़ उन्होंने डेवलप की थी उनमें से एक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी शिमला सिटी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर तैयार रहिए और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वो वीडियो। आज के लिए इतना ही, और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।